अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना, आप यकीन माने ये आप बनाएंगे घर पे ना और मुझे दुआएं देंगे। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बना था और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी वे में। ईद की स्पेशल है और आप इसके साथ, इस केक के साथ मिल्की केक भी बना सकते हो, इसके 3 मिल्क केक भी बना सकते हो। इस केक के साथ आप बहुत सारे तरीक़ों से ये केक आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका सॉफ्टनेस देखें, इसकी शाइनीनेस देखें। बहुत ही इजी तरीके से ये केक बनी थी और मैंने कोई बटर पेपर यूज़ नहीं किया था, मैंने कोई XYZ कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं की थी इसमें कि आप लोग को अफोर्ड होकर कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैंने ये बहुत इजी तरीके से ये केक लेकर आई हूँ। और आप लोग यकीन माने, आप बनाएं और वीडियो को फुल एंड तक वॉच करें और इसकी शाइनीनेस देखें, इसकी सॉफ्टनेस देखें। मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल गया था। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और वनीला केक की बहुत ही ज़बरदस्त है और आप लोग की बहुत ही फरमाइशों के साथ में ये केक लेकर आई हूँ अगेन ये रेसिपी। और कटिंग में भी बहुत ज़बरदस्त, देखें कितनी ईज़िली ये कट हो गई थी। एक्चुअली मेरे एक हाथ में जो है ना मोबाइल था और एक हाथ में मेरे काट रही थी एक हाथ से, तो इसलिए थोड़ा सा मुझसे सही कट नहीं गया। बहरहाल बहुत सॉफ्ट था ये, बहुत ही। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इसको फोल्ड करके भी दिखा देती हूँ, इसको प्रेस करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्टनेस है इसमें, ये देखें कितनी सॉफ्ट है ये केक। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगेगी और एंड तक इस वीडियो को बने रहिएगा, एंड तक वॉच करें। अगर एंड तक टाइम नहीं है तो वीडियो को डाउनलोड कर लें, बाद में देखें, पर ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आप लोग की बेकिंग की उसमें, बेकिंग के लाइफ में। जो बेकिंग बहुत शौक़ से करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये रेसिपी। और न्यू कमर्स के लिए तो बहुत ही इजी वे में मैं ये बेकिंग की टिप्स लेकर आई हूँ। तो मेरे साथ रहें, चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने ले लिया था 1 कप में मैदा था और हाफ़ ग्लास जो है ना वो दूध का था, हाफ़ कप चीनी का था और एक इसमें अंडा डालेंगे हम, ठीक है, एक ही। और वनीला एसेंस है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, ठीक है। और जितना हम इसमें दूध डालेंगे ना हाफ़ कप, और उतना ही हम इसमें तेल डालेंगे, हाफ़ कप, ठीक है। और बेकिंग ट्रे है, आप कोई सा भी शेप का ले सकते हैं। और ये मैं ब्लेंडर में बनाऊंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें हाफ़ कप ऑयल, कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ब्रांड का हो आपके पास, जो आप यूज़ करते हैं आप वो डाल दें, ठीक है। वो डालने के बाद मैं इसमें अंडा डालूंगी एक। देखिए इसमें कोई से भी इतनी चीज़ें नहीं है, आपके घर में जो भी मौजूद है ना उसी से भी आप बहुत अच्छी केक बना सकते हैं। एक अंडा डाल दिया मैंने और हाफ़ कप मैंने चीनी डाल दी, ठीक है। चीनी डालें या फिर आप चीनी अवॉइड करना चाहते तो अवॉइड कर लें, आप उसके बजाय आप जो है गुड़ डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दूध और वो भी हाफ़ ग्लास था, ठीक है। दूध डालेंगे, उसको हम ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड अच्छे से थोड़ा करके करिएगा 5 मिनट तक, ठीक है। ब्लेंड हो जाएगा, वो ब्लेंड करके मैंने रख दिया। दूसरे बाउल में मैंने मैदा ले लिया था, 1 कप मैदा था, उसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाला था और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है। हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। और जो ब्लेंडर में मैंने मिक्सचर ब्लेंड किया हुआ था वो थोड़ा करके मैं इसको मिक्स कर दूँगी। आपके पास स्पैचुला है तो उसके साथ मिक्स करें, नहीं है तो आप कोई सा भी चम्मच भी ले सकते हो। अच्छे से बस ब्लेंड करना है, ठीक है। मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। मैं चम्मच के साथ इसलिए कर रही हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है स्पैचुला भी यूज़ करें, तो उनके लिए मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि वो चम्मच के साथ भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मीन्स बहुत सारे अपने ज़रूरी नहीं है आपके बेकिंग आपको इतने बहुत मुश्किल लगे और आपको चीज़ें होंगी तभी आप बेक करेंगे। बेकिंग में आप अपने स्टेप लेंगे, वरना तो आप बेकिंग नहीं करेंगे। तो मैं इस वजह से बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये चम्मच यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे। ये देखें मैंने सारा मिक्सअप कर लिया। अगर जो न्यू कमर है वो जो है कोई सा भी जो टेन लेंगे, या स्क्वायर शेप का हो या राउंड शेप का हो, कोई सा भी टेन लेना, उसके नीचे बटर पेपर यूज़ करें, फिर ऑयल लगा लें ऊपर, फिर ये सारा मिक्सचर बैटर इसमें डाल दें। पर मैंने नहीं डाला था, बटर पेपर यूज़ नहीं किया था, मैंने सिर्फ ऑयल ग्रीस कर लिया था और उसके बाद मैंने ये डाल दिया। और मैं ये पतीले में बनाती हूँ। पतीला मेरा पहले से 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीटेड है। फिर मैं ये उसमें मिक्सचर अपना
अच्छा मिक्सर डाल लेंगे। उसके बाद 15 मिनट पहले से मैंने पतीला प्री हीटेड है, ठीक है, उसको मैंने प्री हीट किया हुआ है। फिर मैं इसमें ये मिक्सचर केक का डालूँगी। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी। फिर आप स्टिक की हेल्प से आप देख लीजिएगा, अगर आपका 20 मिनट बाद केक बन गया है तो वो चिपकेगा नहीं, बिल्कुल फ़ाइन होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने डिश आउट करके आपको दिखा दिया, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट से मेरा केक और शाइनी बना हुआ है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी, इतनी ज़्यादा देखिए थिकनेस भी देखें इसकी, बहुत ज़बरदस्त है और सॉफ्ट है और बहुत यम्मी सा केक बना हुआ है। वनीला स्पॉन्ज केक का बहुत इजी तरीके से हम अच्छा इसी स्टेप को फॉलो करके आप चॉकलेट केक बना सकते हैं, मार्बल केक बना सकते हैं। यही स्टेप है, कोई इसमें कोई फ़नकारी नहीं है, बहुत इजी तरीके से ये मैंने बनाया था। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह बहुत अच्छी से और ईज़ी तरीके से मैं आपको बेकिंग और देसी खानों की टिप्स बताती चलूँ और बहुत ईज़ी तरीके से आपको सिखाऊँ। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना खूब सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। रमज़ान की ताक रातें हैं, दुआओं में याद रखें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।